नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा में आम बजट के दौरान आज शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर रामचरितमानस का राग अलापा और कहा कि वे अपने स्टैंड पर कायम हैं और रामचरितमानस में कई दोहे और चौपाइयाँ ऐसी हैं जिसे हटाने की ज़रूरत है। देखिए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने क्या कुछ कहा है। सदन की शुरुआत हुई, इसके बाद आपने जो रामचरितमानस को लेकर सवाल खड़ा किया था, वो मुद्दा जो है विनय सिन्हा ने सदन में भी उठाया। कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं वो सभी राजद से मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं इससे देश का माहौल खराब हो रहा है। आप जो बोले उसको फिर से दोहराइए। रामचरितमानस पे जो आपने सवाल है, देखिए आज के सदन में या महीनों के सदन में किसी को हैसियत नहीं है रामचरितमानस पर सवाल उठाने का। जो मैंने सत्य कह दिया है, कहाँ कोई सा किसी के मुंह बोली कहाँ था? आज इशू कहाँ था रामचरितमानस? कौन कह दिया आपको? नेता बाहर भी आए। मैं कह रहा था आप थे सदन की कार्रवाई में? बाहर उन्होंने आके नहीं, सदन की कार्रवाई में आप थे, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हम देख रहे हैं। उनको हिम्मत है तो अभी उठावे ना, अभी उठावे ना। शास्त्र सम्मत बातें पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मैंने पहले ही कह दिया कि शूद्र भी अब पढ़ लिख गया है भाई। अब ज्ञान बांटने वाले लोग को चुनौती है। जो मैंने सवाल किया है उसका अर्थ रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के देखो ना। फिर मैं तो अभी एक दो बोला हूँ ना, दर्जनों बाकी है, समय आएगा। हैसियत है तो विधानसभा में उठावे ना, हम जवाब देंगे। मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने कहा कि आप नहीं थे, दर्शक दीर्घा में थे, आपके मित्र होंगे, आपके और भी लोग होंगे। कम से कम वो तो रामचरितमानस के हमारे द्वारा कही गई बात को असत्य कह देना, या हिम्मत करेगा तो बात फिर देश में जाएगी। क्या बात है? आप अपने वक्तव्य पर काम है ना। कमाल है मंगलम जी, अब इतना दिन के बाद भी आपको लग रहा है विपक्ष की आवाज बनती है। कमाल है भैया। मैं तो एक दो सत्य कहा हूँ, दर्जनों बाकी है। मैं ये कह रहा हूँ जिसको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा, जिसको नागार्जुन साहब ने कहा, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति है ना, हम महापुरुष हैं। जिस बात को भाई रामचरितमानस में कई हजारों श्लोक हैं और दर्जनों में गड़बड़ी है। हजारों श्लोक में दर्जनें गड़बड़ी है। इसी को तो एलिमिनेट करने की बात हो रही है और वो जो आपत्तिजनक है उसी को मैंने रेखांकित किया है। लेकिन मैंने कहा, आपने गलत कहा। आप कौन सा चैनल चलाते हो भाई? आप कौन सा चैनल चलाते हो? अरे आप कलम इंडिया से हैं, आप चैनल की बात कलम इंडिया। मैं मेरी बात सुनिए। बाहर नहीं थे आप, अंदर क्यों नहीं थे? अंदर में आपके मित्र थे। किसी को हैसियत नहीं था जो मेरे सत्य का उपहास करने का। मैंने सत्य कहा है, उसका उपहास करने का हिम्मत लोग करे, मैं जवाब दूंगा। आने वाले तो थे, ज्ञान को बेचने वाले लोग, चैरिटी शो करने वाले लोग आने वाले थे, क्यों नहीं आए? उस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए था। क्या बात कर? मंत्री जी एक सवाल हम कहते हैं शास्त्र में जो अर्थ लिखा हुआ है, हम अपने तरफ से कहें जी, जो शास्त्र में अर्थ लिखा हुआ है। अब प्रसंग आप बताओगे प्रसंग। हमने पहले कहा इसलिए शूद्र अब पढ़ लिख गया है भाई। सर ये पढ़ने आता है, जब नहीं पढ़ने आता था, जब पढ़ाई वंचित था। बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद, कृपा महात्मा फूले पेरियार लोहिया जी का है कि भाई जो आचार्य नरेंद्र देव, जेबी कृपलानी और क्या कहते हैं पंडित मधुलिमय का, बीपी सिंह साहब का, हमारा ये कहना है कि अगर शूद्र आज के तारीख में पढ़ लिख गया है, हजारों साल पहले उनको पढ़ने का मना था भाई, तब तो नहीं पढ़ता था। सुना, गाली को भी अपना समझा कि मेरे लिए सम्मान है, आशीर्वाद है। लेकिन जब पढ़ लिख गया है, शास्त्र का अर्थ समझ सकता है, हिंदी अंग्रेजी पढ़ सकता है, संस्कृत को पढ़ सकता है, अब मान लीजिए कि आपत्तिजनक दी गई, अपमानजनक कही गई बातों को आशीर्वाद और अमृत कैसे मान लेगा? आप इसे बदलवाएंगे? मेरे क्षमता में है, मैं देश को चला रहा हूँ। जो देश को चला रहे हैं उनके सामने मैंने प्रश्न किया है, उनका ये काम है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जो आपत्तिजनक अंश है, जिसको डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है कि कुछ कचरे हैं रामचरितमानस में, कचरा को हटाओ, मगर कचरा हटाने में मोती मत फेंकना। भाई जब डॉक्टर लोहिया से बड़े आदमी है क्या? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बड़े आदमी हैं। रामायण मेला लगाते थे डॉक्टर लोहिया, लेकिन उन्होंने जो अपने किताब में लेखनी में कहा है कि बहुत अच्छी चीजें हैं, रामायण मेला लगाने योग्य है, मगर कुछ कचरा को उसमें से हटाना चाहिए। सीधी बात है। तारत मारता हुआ। अब क्या आप क्या समझे? ताड़त मतलब क्या हुआ आप समझिए ना। हाँ तो ताड़त वहाँ वर्ड है ताड़ना, ताड़ना बड़ा रो नो है। हाँ तो नो तो का फर्क है ना फर्क।
कमाल है अब आपसे सीखे, अब आपसे सीखने लगे हम हिंदी, अब आपसे हिंदी सीखने लगे। सबको सबसे सीखना, आप समझिए ना भाई, सबको आप देखो ना, एक जगह तारत का क्या अर्थ है, मारना, तो वही हुआ तारना का मतलब मारना, समझेगी। अब लीजिए ना, अब आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, नहीं कहीं मनुपंथ से सीखने की जरूरत है। अम्बेडकर साहब से सीखेंगे, उन्हीं को पढ़ेंगे। नमस्कार था इसमें ना, अलग कहना से नहीं है, रुक जाइए, ये देखिए तो मैं लिखा हूँ क्या, आप हटिए रामचरितमानस पेज संख्या 666 दोहा नंबर स्टेटमेंट पर भाई। दोहा नंबर 1, आप पढ़िए। सापत तारत परुष कहंता विप्र पूजा से गावहि संता पूजा विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान पर बिना। अभी एक पढ़ा हूँ ना, दर्जनों बाकी है, अभी देख दो एजेंडा। देखिए बात में सर, एजेंडा क्या है भाई? अपमान, जाति के नाम पर अपमान बंद करो, जेंडर के नाम पर अपमान बंद करो, यही है एजेंडा, और क्या। आपने फिर आपको लगता है कचरा, आपने कहा मैंने कहा है कि डॉक्टर लोहिया ने कहा है, मैं क्यों कहूँ? हम तो जो हमारे महापुरुष के हैं मंत्री जी, भैया, हमने कहा कि जो महापुरुष के हैं उसी के लिखी हुई बात को मैं पढ़ा हूँ। पिछले 1 माह से जो आप रामचरितमानस के 1 महीना से, आपको 1 महीना लग रहा होगा, मैं 28 बरस से पढ़ रहा हूँ।